पता नहीं उसका इस घर से, यहाँ रहने वालों से क्या ताल्लुक है, और एनी उसकी कौन है। इन अमीरों की दोस्तियां और रिश्तेदारियां अंदर से कितनी मक्कार और घिनौनी होती है। अमल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम तो रो रही हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, यकीनन घर याद आ रहा होगा ना तुम्हें, घर वाले याद आ रहे होंगे। हाँ ऐसा ही है। वैसे कोई मजबूरी होगी तुम्हारे साथ, जो इस तरह इस घर में काम करने के लिए आई हो। ठीक कह रही हैं। मजबूरी में इंसान वो सारे काम कर लेता है जो वो करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। वैसे अब्बा नहीं है क्या तुम्हारे? बाबा फौत हो चुके हैं। तो वैसे इंसान को दूसरे इंसान के दुख भी सुनना चाहिए। इससे कुछ हो ना हो, लेकिन अपने दुख जरूर हल्के हो जाते हैं। खैर, चलो मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बनाकर पिलाऊं। आप चले, मैं आ रही हूँ। चलो आना। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक है। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो जरा, कैसा लगेगा? नाइस। पता है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतने सारे डिजाइन हैं। चलो अब तुम आ गई हो तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। कैसे जान, आप इसकी फिक्र मत करें, ये सब मैं कर लूंगी। आप बस मुझे ये बताएं कि आप इस लड़की को घर क्यों ला आई हैं? किस लड़की को? ओ, अमल की बात कर रही हो? घर में इतने काम है कि मुझसे अकेली से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था, तो बस अपनी हेल्प के लिए लेकर आई हूँ। एक मिनट। आपका मतलब है कि वो दिन रात यहीं रहती है? जाहिर है बेटा, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? पप्पू जानी, मुझे थोड़ा अजीब लगा है। I mean, एक अजनबी जवान लड़की अपना घर छोड़ के आप ही घर में रह रही है, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी वो इतनी सीधी सादी भी नहीं है, काफी पढ़ी लिखी लगती है। यानी तुम क्यों परेशान हो रही हो? वह गरीब और जरूरतमंद लड़की है, बहुत शरीफ घराने की बच्ची है वो। तुम जानती हो कि जरूरत इंसान को घर तो क्या मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर देती है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उसके लिए इतना परेशान होना चाहिए। पता नहीं पप्पू जान, मुझे इस लड़की से डर लगता है। मुझे इस लड़की का घर में रुकना आई डोंट नो, मुझे इसकी लॉजिक कुछ समझ में नहीं आई। इसका मतलब है कि तुम्हारा शकी जहन अभी तक उसी बात पर अटका हुआ। मैंने बताया है कि मामा हमारी शादी को लेकर बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी। शी नीडेड अ हेल्पिंग हैंड और उन्होंने इसको हायर कर लिया, और उसके आने से मामा काफी बेहतर फील कर रही है। तो इसका मतलब है कि वो अब बुटीक नहीं जाती, सारा दिन सारी रात यहीं होती है इस घर में? जाती होगी जब कोई काम होगा तो। कैसे जाती है? आई मीन लाइक यू नो, ड्राइवर के साथ या पप्पू के साथ, या फिर? एक मिनट, तुम ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने तो बताया है कि उसको मामा ने हायर किया है, उनकी हेल्पिंग हैंड है, और मामा डिसाइड करते हैं कि उसे कब कहाँ किस वक्त क्या काम करना है, घर पे बुटीक पे कहाँ जाना है, सब कुछ वो डिसाइड करती हैं। मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं इरिटेट नहीं हो रहा। तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम इतनी देर से सिर्फ उसकी बातें कर रही हो, मुझसे ये बातें क्यों नहीं करी कि मैंने शादी की क्या शॉपिंग की है, क्या प्लानिंग है, क्या इरादे हैं, क्या कुछ, ये बातें क्यों नहीं करी मुझसे? ओके। काफी ठंडी हो रही है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? मतलब है तो पूछ रहा हूँ।
लेकिन मैं तुम्हें कोई भी बात बताना जरूरी नहीं समझती। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। एनी मेरी बहन है और मिकाल उससे शादी कर रहा है। अगर तुम दोनों ने मिलकर कोई गेम किया तो वो अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे हक में और ना ही मिकाल के हक में। और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये बातें सिर्फ गैरतमंद लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। गाली दे रही हो मुझे? नहीं, बता रही हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें अपनी बहन से इतनी ही मोहब्बत है, इतनी फिक्र है उसकी, तो मिकाल जैसे इंसान से शादी क्यों करवा रहे हो उसकी? मुझसे बेहतर तो शायद तुम उसे जानते हो। ठीक कहा ना मैंने? ओह, या शायद तुम लोगों के यहाँ इज्जत और खैरत के मायने ही अलग अलग हैं। फिर तो तुम्हें देखकर सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती है। मैं किसका हूँ अरमान, मैं किसकी लगन हूँ, सुलगती न जलती मैं ऐसी अगन हूँ, हुई खाक मेरी ये पोशाक मेरी, मैं किससे ये पूछूं कि क्या